स्वर्ग का सिंहासन, जहां देवताओं की सांसें भी अनुशासन में चलती थीं। पर जब इंद्र पाप के कारण छिप गए तो देवताओं ने नहुष को राजा बनाया, धरती का धर्मप्रिय राजा। अब स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। मगर क्या स्वर्ग का ताज मन को स्थिर रख पाता है, या यही ताज उसके पतन की शुरुआत बन गया? धीरे धीरे नहुष का स्वभाव बदलने लगा। देवता, जो पहले मित्र थे, अब उसके आदेश के गुलाम बन गए। वो देवांगनाओं को अपनी शक्ति दिखाने के लिए अपमानित करने लगा। हर नजर में अहंकार, हर शब्द में आदेश। देवलोक अब उसके शासन में नहीं, उसके अभिमान में डूब चुका था। एक दिन नहुष ने अपनी हद पार कर दी। सप्तर्षियों को आदेश दिया, मेरी पालकी उठाओ। अगस्त ऋषि भी उसमें शामिल थे। चलते हुए राजा बोला, सर्प जल्दी चलो। ये शब्द जैसे वज्र बनकर गिरे। अगस्त्य की आंखों में अग्नि भड़क उठी। जैसी तेरी बुद्धि वैसी तेरी गति। अब सर्प बनकर धरती पर रेंग। क्षण भर में दिव्यता विलीन हुई और स्वर्ग का राजा धरती पर गिर पड़ा। नहुष अब एक विशाल अजगर था, उसकी आंखों में वही अहंकार जो अब दर्द में बदल चुका था। स्वर्ग मौन था और पृथ्वी ने उसके गर्व को निगल लिया। हजारों वर्षों बाद जब युधिष्ठिर से उसकी भेंट हुई, तब जाकर उसे मुक्ति का मार्ग मिला। पर समय ने एक सीख लिख दी, अहंकार चाहे देवों में भी हो, विनाश उसका निश्चित है। जो झुकता है वही ऊंचा उठता है, क्योंकि शक्ति स्थायी नहीं, विनम्रता ही सच्चा वैभव है।